भाई देखो, ड्रैगन बॉल से तो इनकी फटी नहीं, ठीक है। उन्होंने फोकस किस पे करा? नारुतो पे। हम्म। मेन मुद्दा अब क्या, गियर 5 नारुतो को हरा पाएगा फिर ऑनवर्ड में या नहीं? अच्छा हरा पाएगा। भाई, बिना हाँ भाई। रिसर्च करे तुम क्यों बोल रहे हो कि गियर भाई वैसे हरा देगा? हाइप ठीक है, तुमने करा बहुत, लेकिन भाई थोड़ा जांच पड़ताल भी तो करके बोलो। जिसका लगता है कि तेरे को जीत जाएगा तू उसका कर। राजदीप, तेरे को जिसका लगता है कि वो जीत जाएगा तू उसका एक सेकंड, हरमन तू क्या करेगा? कर। बैठ के सुनूंगा भाई, वो जज करेगा, मेरे वो को जज घंटा। करेगा। तो भाई मैं पहले वन पीस को उठाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि एक बेस सेट कर लूं। वाइट बियर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था वन पीस का, जिसको मांगा में बहुत बार लिख के दिखाया हुआ है। वन पीस में जो अर्थ का साइज बता रखा है वो नॉर्मल अर्थ से 3-4 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। वाइट बियर्ड भी जो हवा में क्रैक मारता है वो उससे अर्थ क्वेक और बहुत सारे ट्रेमर आता है, ठीक है। वो सब हाँ से हाँ। वो सब पूरा मिला मिला के वो बंदा बहुत सारे अटैक ऐसे हम्म। साथ में कर करके वो अर्थ को शाटर कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो वन टैप नहीं कर सकता अर्थ को। अब लूफी को तुम वाइट बियर्ड से कंपेयर करोगे तो वॉर के टाइम पे तो लूफी आसपास नहीं था, लेकिन लूफी का अभी तक एनीमे में गियर 5 का ऐसा कोई अटैक नहीं दिखाया जिससे वो एक ही बार में अर्थ को खत्म कर पाए, ठीक है। वो मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। वन पीस में कोई प्लानिटरी लेवल पे कोई डिजास्टर हुआ है अभी तक? आइलैंड प्लानिटरी लेवल लेवल पे पे कुछ ही है, सेट नहीं गया? आइलैंड नहीं लेवल है नहीं। तभी, आइलैंड हाँ आइलैंड लेवल पे, तभी मैं कह रहा हूँ कि वाइट बियर्ड भी टेक्निकली कॉन्टिनेंटल लेवल पे है। उस हिसाब से लूफी को देखोगे तो वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे हुआ। अब मैं नरूटो के वर्स में मैं बात करना चाहूंगा। कागुया, जो कि कॉमन एनिमी थी नरूटो शिपुडेन के एंड में, वॉर के एंड में, उसने अब नरूटो, सास्के, साकुरा, काकाशी वगैरह सबको जब अपने डायमेंशन में उसने स्विच कराया था ना, जो मेन डायमेंशन था जिससे बाकी सारे डायमेंशंस कनेक्टेड थे, वो बंदी इतना गुस्सा हो गई थी कि वो बंदी पूरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रही थी। ब्लैक ऑर्ब जो है ना, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब, उसको बड़ा करके। हाँ हाँ हाँ। ओबिटो ने भी बोल रखा है और ब्लैक जेस्को ने भी बोल रखा मांगा में, वो स्पेस टाइम नया क्रिएट करने वाली है, ठीक है, ब्लैक ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करके। और ये स्पेस टाइम 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन का फ्यूजन होना साथ में, जिससे 4 डायमेंशन बनता है। तो हाँ, तुम बस उससे समझ जाओ कि 4 डायमेंशन की हरकतें 3 डायमेंशन की कोई भी इन्फिनिट हरकतों से बहुत ऊपर है। उससे तुम समझ सकते हो कि भाई कागुया यूनिवर्सल लेवल पे है। मोमोशिकी वो बंदा आराम से कागुया से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कागुया ने पास्ट में इन्फिनिट कुक्यूमेम में रख के सारे लोगों को कन्वर्ट करके जेत्सु वगैरह बनाया था, ताकि वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स जो फ्यूचर में आने वाले उसके लिए तैयारी करने के लिए। और वो कौन था? हाँ मोमोशिकी था। हाँ, एनीमे में भी मोमोशिकी ने बोला है कि भाई चलो इन्होंने मेरा मेहनत कम कर दिया, अब मेरे को खुद जाके पनिश नहीं करना पड़ेगा कागुया को। इससे बहुत ऑब्वियसली समझ में आता है कि भाई मोमोशिकी बहुत ज्यादा पावरफुल है कागुया से। मांगा में लिख रखा है कि जब मोमोशिकी वर्सेस बोरुटो हुआ था, जब रासेंगन जब दे रहे थे ना दोनों आपस में, रासेंगन किसने बना के दिया? नारुतो ने। मांगा में मेंशन्ड है कि मोमोशिकी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करा था और बोरुटो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करा था। मतलब मोमोशिकी का लाल वाला रासेंगन था और बोरुटो का ब्लू वाला रासेंगन था, जो कि नारुतो ने बना के दिया। वो बंदा हारा है तो ऑब्वियसली वो रासेंगन जो नारुतो ने बनाया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो रासेंगन नारुतो का टॉप टियर जुत्सु भी नहीं है जो उसने बना के दिया बोरुटो को। इसका मतलब मोमोशिकी का रासेंगन जो था वो कागुया का ट्रुथ सीकिंग और जिससे वो पूरा स्पेस टाइम बनाने वाली थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मूवी देखा है सबने, नारुतो द लास्ट मूवी देखा है जिसमें तोनेरी था मून में। नारुतो ने तोनेरी का गोल्डन व्हील रिबर्थ करके एक अटैक था, ठीक है, एक प्रॉपर बीम ऑफ लाइट था जिसको नारुतो ने अपने मुक्के से रोका पूरा। ये प्रॉपर मेंशन्ड है कि जो तोनेरी का जो वो अटैक था वो 226 एक्सा टन्स ऑफ टीएनटी के एक्सप्लोजन के बराबर है। अब मैं रेफरेंस देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एनीमे एक्चुअली में रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। अर्थ में जो एस्ट्रॉइड हिट हुआ था ना, जिससे डायनासोर खत्म हुए थे, उससे अगर तू सेवरल मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल बनाएगा तब जाके वो 226 एक्साटन्स, ठीक है। और ये एनर्जी उतना इक्विवेलेंट है अगर तू सूरज का एनर्जी लेता है 41 मिनट्स के लिए। मून भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब प्लानिटरी लेवल हाँ, है। प्लानिटरी लेवल नारुतो आराम से। और वो तोनेरी वाला फाइट में उसने ज्यादा कुछ यूज भी नहीं करा है। एंड्योरेंस तो बहुत है नारुतो में, हाँ, एंड्योरेंस तो अभी मैं इससे बेसिकली बस इतना मैं बेस बनाना चाहता था कि भाई नारुतो आराम से प्लानिटरी लेवल है। और स्पीड की बात करें, लूफी का जो काइडो ने जो थंडर बागवा दिया था ना, वो अटैक 9 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है। तब तुम गियर 2 5 टाइम्स मल्टीप्लायर है तो तुम गियर 2 का मल्टीप्लायर लगाओगे तो भाई लूफी आराम से 45 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो गया गियर 2 में। गियर 3 में लूफी का जायंट बनने की एबिलिटी है, तो कंपैरेटिवली स्पीड का इतना लेना देना नहीं है, वो अटैक पोटेंसी है, ठीक है। गियर 4 में भी क्या कहते हैं, मांगा में इस तरह से मेंशन नहीं है, क्योंकि गियर 4 में भी जब डोफ्लामिंगो के साथ लूफी लड़ रहा था तो डोफ्लामिंगो टक्कर दे पा रहा था उसके हर एक अटैक को, ठीक है। अब गियर 4 जो स्नेक मैन है, इतना पता है कि उसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन गियर 3 में ऐसा इतना मेंशन नहीं कि कितना टाइम ज्यादा है।
अभी के लिए हम 2 टाइम्स मान रहे हैं क्योंकि हमें मांगा में ऐसा जितना मिला नहीं। अगर तुम लोगों को मिलता है कहीं पे तो कमेंट्स में तुम बता देना, ठीक है, हम डिबेट करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। 45 into 2 90 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट बन गया। अब मैं एक कंटेक्स्ट देना चाहूंगा जिसमें नरूटो शिपुडेन में जब नरूटो ने राइकागे का स्पीड को डॉज करा था ना भाग के, तब अकेले नरूटो 73 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट था। और वो अर्ली मोड है वो उसका कुरामा का चाकरा का। किलर बी ने इंटरसेप्ट करा था ना राइकागे को, वो 113 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट है। और नरूटो तुम जानते हो किलर बी से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फास्ट है। इतना तक का क्या कहते हैं असम्पशन मेरे को नेट से मिला। उसके बाद उसका नरूटो का वो वाला मास्टर्ड वाला वर्जन भी आया था जिसमें ककाशी ने उसको बोला था सेंसे करके बोला था ना। उसके बाद वो बंदे का सेज ऑफ सिक्स पाथ वाला वर्जन भी आया है, ठीक है। उसके बाद आते ही सब कुछ बैरियन मोड वगैरह, और बैरियन मोड में तो कितना अलग लेवल पे है। और इशिकी तो मोमोशिकी से ज्यादा पावरफुल है, वो तुम भी जानते हो भाई। नरूटो की प्रॉपर मर गई थी इशिकी से लड़ने में, और फिर बैरियन मोड में उसने भाई मच्छर की तरह पेला है। अबे हाँ, वो भी छोड़ो भाई, वो जो उसने वो जो रॉड्स निकाले थे आउट ऑफ नोवेयर स्पीड, भाई वो कितनी स्पीड होगी भाई, वो सोचो एक बार। और उसने ऐसी मजे मजे में पकड़ ली। एक सेकंड आशीष, तूने इतना ज्ञान बांट दिया, अब बता कंक्लूजन, मेन मुद्दे पे आना तू। हाँ, तो तेरे हिसाब से क्या होता है, मतलब अब क्या होगा फाइट? आजकल फाइट में क्या होगा? अब देखो मैं बताता हूँ, बेस्ट है लूफी अपने यूनिवर्स का बाप है, नारुतो अपने यूनिवर्स का बात है। डिबेट खत्म, वीडियो बंद करो, बाय। तो तूने इसके लिए हमारा टाइम वेस्ट करा? मैंने इसके लिए इतना रिसर्च करा, तो ये बोल रहा है।